हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टीम BISS के ऑफिशियल चैनल maths@श्याम भैया पर आप सबका स्वागत है। 15 दिन के डिले के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और जहां हमने छोड़ा था फटाफट से वहां से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हैं। तो हमें जल्दी थोड़ा सीखना है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए चीज़ें। सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो यार, हम जो लास्ट वीडियोज़ थी उनमें हम लोग जो पढ़ चुके थे ना, वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल चल रहा था और पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को हमने सॉल्व भी कर लिया था। ये काम हो गया था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ से आगे हमारे पास जो पढ़ने के लिए एक टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, वो आता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। बोले सर, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल से क्या मतलब? अरे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू। सर, किस चीज़ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? एट ए गिवन नंबर, एट अ गिवन नंबर। यानी हमें एक नंबर दिया होगा, उसको हम पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जगह पे पुट करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगी निकल के, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास आएगी, उसी को हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। बोले सर, समझ में थोड़ा कम आया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px और मैंने आपको कह दिया, मान लीजिए 2x² + 2x - 1। ये मैंने कह दिया कि एक पॉलिनोमियल है बेटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 2। मैंने कहा x = 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 2 रखना है। तो देखिए P2, यानी इसका मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर, x = 2 पर, ये हो जाएगी बेटा 2 × 2² + 2 × 2 - 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। आप बताइए, 2 × 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, +2 × 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 - 1। तो ये आ गया मेरे पास बेटा 8 + 4 - 1 यानी 12 - 1 यानी कि 11। तो मैं कह सकता हूँ कि दिए हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पर कितनी है? 11 है। x = 2 पर कितनी है प्यारे बच्चों? 11 है। तो कुछ इस एग्जाम्पल से बात समझ में आई कि हम जो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है उस पर उसकी जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं और उससे पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बन जाती है उसी को हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, तो सर एक पॉलिनोमियल और ले लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा px = 5x² - 3x + 7। NCERT का ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू मुझे बतानी है बेटा एट x = 1 पर, एट x = 1 पर, ठीक है। तो x = 1 पर क्या वैल्यू हो जाएगी? x की जगह 1 रखेंगे, 5 × 1² - 3 × 1 + 7। प्यारे बच्चों क्या होगी वैल्यू बताओ? 5, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, × 5 5 हो गया, -3 + 7। 7 और 5 12 हो गए बेटा, और 12 में से 3 माइनस कर दिया मैंने, कितना आ गया? 9। तो आप समझ रहे हैं कि वैल्यू निकालने का क्या मतलब होता है। और देख लेते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। QI पॉलिनोमियल है। देखो QI का मतलब है Q पॉलिनोमियल है और वेरिएबल में कौन से में? Y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मतलब है P पॉलिनोमियल है, X वेरिएबल है इसमें, तो यहाँ Y वेरिएबल है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है बेटा आपको? ये दे रखा है 3yq - 4y + √11 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एट y = 2 पर। तो आप बता दें, y = 2 रख देंगे फटाफट से इसमें। तो Q2 = 3 × 2 की पावर 3 -4 × 2
प्लस √11 ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। तो बस भाई 24 तो ये हो गया, माइनस 4 2 जा 8 ये हो गया, और प्लस √11 ये हो गया। आप बताओ प्यारे बच्चों 24 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, शाबाश। तो 16 प्लस √11 और यही इसका क्या हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम समझ गए यार कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कोई नंबर मुझे दिया होगा उसको मैं यहाँ रखूँगा वेरिएबल की जगह, और फाइनली जो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलेगी वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, और ऐसे ही धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोले श्याम भैया ये क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? इससे जस्ट पहले अभी हमने सीखा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने कहा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, तो हम इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू सम न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो वो कोई c नंबर है। c क्या है बेटा? कोई रियल नंबर है। c बिलोंग्स टू r, मतलब c कोई रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर पे वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह क्या रख दूंगा? ये नंबर रख दूंगा। उससे एक नंबर आता था, उसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहे थे अभी तक। ठीक है, लेकिन क्या हो कि मैंने जैसे ही x की जगह ये c रखा वैसे ही इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बोले सर कैसे? देखो भाई एग्जांपल देखें। अब मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू 2x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू आप x इक्वल टू 1 पे निकालिए। तो आप क्या करोगे? बोले श्याम भैया पिछले क्वेश्चन में सिखाया था आपने कि x की जगह 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2। अरे श्याम भैया 2 माइनस 2 का मतलब तो 0 होता है यार। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। बस 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 बस, पकड़े 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 भाई पकड़े। आइए एक और देख लेते हैं एग्जांपल। 4x माइनस 16, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x बराबर 4 पर। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? भाई आप सिंपल x की जगह क्या रख दोगे? 4 रख दोगे। x की जगह 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मान लीजिए px इक्वल टू, ठीक है ना, तो आप इसकी जगह रख दो भैया 4, p4। तो आपको मिला 4 इंटू 4 माइनस 16, यानी देखो ये 16 माइनस 16 कितना हो गया? 0। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि हम इसमें उन स्पेशल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उन स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, ऐसे केस जिसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यानी जब हम इसमें डिफरेंट नंबर रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएंगी, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे कि उनको रखने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? डिफरेंट नंबर रखने से, जैसे अब अगर मैं इसमें 1 नहीं रख के मैं इसमें 2 रखता तो बताओ कितनी वैल्यू आती है इसकी? 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, तो इसकी फाइनल वैल्यू 2 आती, वो 0 नहीं है। यानी इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखने पर मुझे अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती, लेकिन मुझे सिर्फ उस वैल्यू से मतलब है, उस नंबर से मतलब है जिसको मैंने x की जगह पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो मुझे उससे मतलब है। तो ऐसा नंबर जिसको मैंने पॉलिनोमियल में x की जगह रखा और इसकी वैल्यू क्या बन गई? उससे 0, उस नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया।
मैथमेटिकली इसको कैसे कहेंगे वो बात समझ लेते हैं, चलिए भाई। तो मैथमेटिकली क्या लिखते हैं भाई, देखें कि द जीरो, देखो एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन लिखा रहा हूं आपको, है ना। द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px is a number c such that pc equal to 0। अरे pc क्या है सर कि px में x की जगह मैंने कोई नंबर c रखा है, यही तो pc है। और यहां पर c क्या है बेटा, यहां पर c क्या है, c है सर रियल नंबर, c बिलोंग्स टू r, यानी c इज अ रियल नंबर। c कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, रियल नंबर है। अरे सिंपल बात समझ में आ रही है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम px जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम x की जगह पर c वैल्यू रख देते हैं, यानी कोई नंबर रियल नंबर रखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो हम इस c को ही क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम कि देन c इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भैया आज इस वीडियो में हमने दो चीजें सीख ली कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। क्या बात सुन रही, पहली बात वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई रियल नंबर डालते हैं और उससे एक वैल्यू पॉलिनोमियल की बन जाती है, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जबकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसे रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसे रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए भैया, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अपने श्याम भैया को दें आप इजाज़त, गर्मी बहुत है यहाँ इस जगह, लेकिन फिर भी हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे, जैसी भी स्थितियाँ हैं, जैसे भी हालात हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।